सभी को मेरा नमस्ते। अ, सबसे पहले ये प्रोग्राम मतलब जब तक मैं आप स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं नमस्कार। गुरनीत मैम को नमस्ते करना चाहती हूँ। मैम, मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा, एक सेशन देखा एवरेस्ट योगा के उसमें, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इवन मैंने अपने पास ये सेव करके रखा है। कोई जब मुझे पूछता है योग के बारे में, फटाफट उसको भेज देती हूँ कि ये देखो, इतना अच्छे से आपने उसको बताया है कि मैं क्या बताऊँ। तो संजीव सर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पर एक मंच पर आज एकत्रित किया है। तो जो मेरे योग की शुरुआत हुई है, सबसे पहले 1999 में अ, मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी चंडीगढ़ में। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जिला शिमला के तहसील जुब्बल से। तो घर घर में 4 बेटियाँ थी। मेरे पापा मेरे यहाँ एजी में जॉब करते थे चंडीगढ़ में, तो बेटियाँ 4 थी। तो गाँव में क्या होता था कि लड़कियों की फटाफट शादियाँ करवा देते थे। तो 18 और 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी, 19 साल की थी, जब मैं बस फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। और मुझे योग क्या था, कॉलेज में एक बार क्या हुआ कि भई योगा करवाना था। मैंने कहा मुझे योगा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हॉकी खेलती थी, इंटर यूनिवर्सिटी मैंने हॉकी में खेली है। एंड वेट लिफ्टिंग इंटर यूनिवर्सिटी मैंने वेट लिफ्टिंग में भी की है। तो उसके बाद बीच में ही मेरी शादी हो गई, बीए फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई। तो शादी हो गई, शादी के बाद तो गांव में जाके एकदम सारा ठप हो गया। मेरा जो रिजल्ट है मेरी शादी के बाद, मतलब मेरे ससुराल में आया कि भाई मैं पास हो गई हूँ। तो पापा ने बोला अब शादी है, आगे घर संभालो, पढ़ना वढ़ना क्या है जो भी है। फिर 1 साल में बिल्कुल वैसे ही घर में बैठी रही, कुछ भी नहीं किया। इवन मेरे कोच साहब जो थे, उनका मुझे कॉल आता था कि भाई इंडियन टीम का वो हो रहा है, ट्रायल हो रहे हैं हॉकी के, आप तो उसमें अपना ट्रायल ले। मैंने कहा सर पॉसिबल नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो चलो जैसे तैसे उससे छूट गई। तो ससुराल में मैं जहाँ पर मेरी शादी हुई थी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ सारे योग से जुड़े थे। मुझे वहां भी पसंद नहीं आया योग करना, मुझे ऐसे लगता था क्या पता नहीं उल्टा सीधा क्या होते हैं। सारे घर में योगा करवाते थे, सत्संग हमारे घर में होता था, योग का सत्संग होता था। तो मैं किचन में ही रहती थी पूरा टाइम, खाना बनाती थी। इतने 20-20, 25, 50-50 लोग आते थे। मुझे खाना बनाना पसंद था, बट मुझे योग करना पसंद नहीं था। तो धीरे धीरे मुझे मेरी सास ने कहा कि एक बार आके देख ले, सीख ले। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। और फिर लगा कि भाई साथ में पढ़ाई भी शुरू कर दी। एक बार क्या हुआ कि मैं आश्रम आई अपने होशियारपुर में, मेरे गुरुजी है, गुरुजी से दीक्षा जबरदस्ती मेरी सास ने कहा कि एक बार गुरु को धारण करो। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं गुरु भी धारण। गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ाई कितनी की है। मैंने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं किया पढ़ाई, तो मतलब फर्स्ट ईयर पास हूँ। कहते अच्छा तो बिल्कुल अनपढ़ है। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं पढ़ी हुई तो चंडीगढ़ से हूँ, अनपढ़ कैसे, मतलब। कहते पढ़ाई करो पहले, अपना योग में आपने अपना नाम कमाना है, देश विदेश में जा जाके योग सिखाना है। मैंने कहा विदेशों में योग कौन करता है, ये योग मतलब मुझे लगता था सिर्फ हमारे परिवार में ही करते हैं, ये एक तरह से पता नहीं क्या करते हैं। मैंने कहा चलो फिर भी मैंने शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपना ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, सोशियोलॉजी में मास्टर्स की। फिर बच्चे भी हो गए, 2 बेटे मेरे मेरे पास है। तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए मैं चंडीगढ़ मूव कर गई। तो यहाँ पर आई, मैंने मम्मा से बात की। मेरी मम्मा, मैंने कहा मम्मा मुझे ना, मैं यहाँ पार्क में बच्चों को योगा सिखाती थी, वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को योगा सिखाती थी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि भई तुम बहुत अच्छा सिखाती हो, कुछ अपना स्टार्ट करो। मैंने कहा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी योगा में। तो मुझे ये बात पता भी नहीं थी उस टाइम कि योग में कोई पढ़ाई भी होती है, सही बताऊँ तो। फिर मैंने ब्रह्म ऋषि योग कॉलेज में एडमिशन लिया। 500 आवर्स कोर्स करवाते थे। तो वहाँ मुझे मेरे मैम मिले, रजनी मैम। तो उन्होंने कहा कि मीनाक्षी तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारी मास्टर्स हुई है, क्यों ना तुम बीएड कर लो योग में। साथ के साथ मैंने बीएड बीएड भी कर लिया योग में। तो और फिर उसके बाद एक चंडीगढ़ में एक स्टेट कंपटीशन हुआ योगा का। तो उसमें रमन सर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो रमन सर ने मुझसे पार्टिसिपेट करवाया। तो कहते तुम हिमाचल से खेलो, तुम्हारे पास हिमाचल का सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने हिमाचल रिप्रेजेंट किया, मेरा मेडल आया। फिर कहते चलो अब नेशनल। इतना मैं नहीं जानती थी कि योग में कंपटीशन भी होते हैं, नेशनल पढ़ाई, ये कुछ भी पता नहीं था मुझे।
तो इधर से बीएड कर रही थी, चलो बीएड मेरा हो गया। मैंने अपना उसमें नेशनल नेशनल वहां पर हमारे वो होता था, जजेस का एग्जाम होता था। तो सर ने कहा कि मीनाक्षी तुम्हारी बहुत अच्छी पकड़ है, योग में बहुत अच्छा जानती हो, क्या कहते हैं अपना ये एग्जाम दे दो। मैंने कहा चलो एग्जाम दे देते हैं। फिर मैंने एग्जाम दिया, तो मैंने उसमें ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया, क्योंकि आश्रम से सीखा था, गुरुजी से सीखा था बहुत कुछ योग के बारे में। फिर रेगुलर टच में गुरुजी के थी। फिर अपना करके फिर उसके बाद इंटरनेशनल होना था। फिर इंटरनेशनल भी, एक घर में बच्चे छोटे थे, फिर मेरी मदर का बहुत ज्यादा मेरे साथ सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का स्पेशली, जिन्होंने इतने, उस टाइम तो क्या होता था कि भाई हम प्राइवेट उससे जाते तो पैसे 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए देके जाना पड़ता था। तो हस्बैंड ने वो करके फिर अपना इंटरनेशनल भी गई वहां पर। फिर इंटरनेशनल जज का एग्जाम होता था, तो वहां पर वो भी किया, और उसमें भी टॉप कर दिया वहां पर। क्योंकि लिखने में थोड़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, सारा फटाफट हिंदी में लिख लिख के सारा अपना वहां पर भी एग्जाम में टॉप कर दिया। फिर यहाँ पर आके संजीव सर मिले मुझे, चंडीगढ़ में आके, लुधियाना में आके स्पेशली। फिर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, संजीव सर हो गए, नीरज सर हो गए, नरपिंदर सर हो गए, बहुत सारे मतलब ऐसे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बहुत मतलब मुझे सर, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते थे, बहुत सारी मुझे बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, बट एक लगन थी, एक चाह थी, और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। फिर गरीब बच्चों के कभी आश्रम में जाके, कभी अंधे जो गूंगे बहरे होते हैं उनके आश्रम में जाके योग सिखाने का मौका मिला। तो इस तरह मेरा बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, पर आज हूँ तो आप सभी की दुआ से, आप अपने माँ बाप के प्यार से, आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से आप सभी के सामने आज यहाँ पर हूँ। धन्यवाद। मैं